पौष पूर्णिमा के इन उपायों से चमकेगी फूटी किस्मत, प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक श्री हरि के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पापों से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। इसके अलावा पौष पूर्णिमा पर दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह में पूर्णिमा का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से जातक की किस्मत चमक सकती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। पौष पूर्णिमा 2025 का तारीख और समय। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 5:03 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 जनवरी को रात्रि 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा के उपाय। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी खत्म होती है, साथ ही धन से तिजोरी भरी रहती है। मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करें और महादेव का कच्चा दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप माँ तुलसी की कृपा पाना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इसके बाद माँ तुलसी से सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए कामना करें। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। पौष पूर्णिमा पर भी पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल और दक्षिणावर्त शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं और उन्हें धूप दीप दिखाएं। पौष पूर्णिमा के दिन कुछ रुपए पर हल्दी लगाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उसे अगले दिन अपने घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। पौष पूर्णिमा पर स्नान के पश्चात मधुसूदन भगवान की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे मधुसूदन की कृपा से मृत्यु के पश्चात भक्त को स्वर्ग में स्थान मिल सके। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है।